नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं समस्त एलडीसी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ और इस सूचना के माध्यम से मैं आप सभी कर्मचारियों से एक आग्रह करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप सभी दोस्त इस आग्रह पर अमल करें। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि जो आग्रह मैं यहाँ करने वाला हूँ उसके लिए आप सभी साथीगण इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो आग्रह मैं करने वाला हूँ उसके बारे में आप सभी ठीक तरीके से समझ पाए और उस पर अमल करने की आप कोशिश करें। इससे हम सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होने में कहीं ना कहीं हमें सहयोग मिलेगा और इसके लिए हम सभी मित्रों का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और इन सभी के लिए मैं आप सभी से चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके, जितने भी आपके मित्रगण हैं, जो भी एलडीसी कार्मिक हैं, उनके पास तक इस वीडियो को शेयर करें एवं सभी को एकजुट होने के लिए तैयार करें। और सबसे पहले मैं आप सभी से चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि सभी कर्मचारियों का एक ग्रुप बन पाए और सभी तक ये वीडियो पहुँच पाए। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हाल ही में 2 फरवरी 2021 को मंत्रालय कर्मचारियों के ट्रांसफ़र की लिस्ट आई है। इस लिस्ट में कई सारे कर्मचारी डबल एओ लेवल के हैं और कई सारे कर्मचारी सीनियर असिस्टेंट लेवल के हैं, कई सारे कर्मचारी जूनियर असिस्टेंट लेवल के हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और कई सारे कर्मचारी पियोन लेवल के भी हैं। तो यहाँ पर समस्त मंत्रालय कर्मचारियों के लिए जिन जिन कर्मचारियों ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था उसमें लगभग 80 से 90 कर्मचारियों का ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस लिस्ट के माध्यम से लगभग 90 कर्मचारियों के समथिंग 84 कर्मचारियों का ट्रांसफ़र हुआ है। अब यहाँ पर मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो डबल एओ एवं सीनियर असिस्टेंट इस प्रकार के कर्मचारी हैं उनको फिर भी थोड़ा समस्या कम होगी, लेकिन जो कर्मचारी जूनियर असिस्टेंट लेवल के हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ पर हमें किसी न किसी से कोई भी भेदभाव किए बगैर, चाहे वो सीनियर असिस्टेंट हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे डबल एओ या ओएस हो, किसी भी पद के पदाधिकारी के बीच बिना कोई मतभेद किए हम सभी को एक साथ एकत्र होना है। क्योंकि यहाँ पर चाहे ये कर्मचारी पुराने हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये कर्मचारी अपने गृह जिले से, होम टाउन से बहुत दूर पदस्थापित थे, तो ये सभी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र की प्रक्रिया से अपने होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट लौट रहे हैं। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है दोस्तों, वो हैं सैलरी कम होना। जिस प्रकार से मंत्रालय कर्मचारियों की सैलरी है आप सब जानते हैं, 2400 ग्रेड पे, जो कि 2 साल तक जो नए कार्मिक हैं उनको एक फिक्स पे के रूप में 14,600 रुपये दिए जाते हैं। उसमें से भी कट पीट कर 13,140 रुपये मिलते हैं। और सभी जानते हैं दोस्तों कि 13,140 रुपये आज के दौर में किसी भी कार्मिक के लिए गुजारा करने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि कई सारे कर्मचारियों के परिवार भी हैं। भले ही कई सारे कर्मचारी अकेले हैं, लेकिन अगर वो सैकड़ों किलोमीटर अपने घर से दूर हैं तो उनके लिए किराया, खाना पीना, इस प्रकार की कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उससे 13,000 रुपये की राशि में से एक भी रुपया सेविंग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसके अलावा वो चाहे कि अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएँ, वो भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन कार्मिकों का ट्रांसफ़र के माध्यम से अपने होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट लौटने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि सैलरी कम होना। यदि हम सभी कर्मचारियों की सैलरी 3600 ग्रेड पे हो जाती हैं दोस्तों, अगर हम सभी कर्मचारियों की सैलरी ग्रेड पे 3600 हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी कर्मचारी अपना निर्वाह गुजारा सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सभी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस बात को ध्यान से सुने। जो मैं अब कहने वाला हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैंने ट्रांसफ़र की
सूची के बारे में बताया है। तो उसके बाद अब यहाँ पे सुन लीजिएगा, इस प्रकार से पिछले 5-7 दिनों से लगातार चल रहा है कि सहायक कर्मचारी भी रहेंगे सामूहिक अवकाश पर। जिस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि पिछले 5-7 दिनों से लगातार चल रहा है कि सहायक कर्मचारी भी रहेंगे सामूहिक अवकाश पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री मनीष जी विधानी के नेतृत्व में दिनांक 5 फरवरी को सभी मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश लें। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि हर एक कर्मचारी धरना करें। जो नए कर्मचारी हैं जिनका हाल ही में पदस्थापन हुआ है, अर्थात 2018 की विज्ञप्ति के माध्यम से जिनका पदस्थापन हाल ही में जून 2020 के बाद या इसके आसपास हुआ है, वो सभी कर्मचारी जरूरी नहीं कि धरना करें। बिना धरने के माध्यम से भी एक तरह से सामूहिक सीएल लेकर आप सभी अपने घरों पर रहें और घरों पर ट्विटर वार के माध्यम से आप सभी सहयोग प्रदान करें, ताकि इसके लिए आप जो सहयोग करेंगे उसके लिए मनीष जी विधानी एवं समस्त संघ आपका आभारी रहेगा। और इसके बाद में मैं आप सभी से एक और बात कहना चाहूँगा कि यदि आप सामूहिक अवकाश लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो पुराने कर्मचारी हैं जो धरने में पूर्ण रूप से अपना सहयोग करने का प्रयास करेंगे, और उनसे भी आशा करूंगा कि हर एक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहकर जिला स्तर पर, जिला कार्यालयों पर, जिला कलेक्टर महोदय के सामने अपना धरना प्रदर्शन करें। उससे हम सभी की मांगों को पूरी करने में एक सहयोग मिल सकें। उसके बाद में एक और बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिस प्रकार से मनीष जी विधानी चाहते हैं कि ये हमारी जो मांग है लीगल मांग, आप सब जानते हैं कि एक कार्मिक की जो कम से कम इनकम है वो 323 रुपये प्रतिदिन दिखाई जाती है। अब जो एक सामान्य कार्मिक हैं, जो एक वर्कर्स हैं, जो मजदूरी करता है, उस मजदूर के लिए अगर आप 350 रुपये प्रतिदिन दे सकते हो, तो क्या सरकारी कर्मचारी जो कि एक प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी होता है, बाबू वर्ग जो कि पूरे संवर्ग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, पूरे प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उस कड़ी को आप इस तरह से निचोड़ रहे हैं। तो इस निचोड़ को दूर करने के लिए, इस यातना को दूर करने के लिए हम सभी मित्रों को एक साथ होना होगा, एकजुट होना होगा। और इनमें मैं सबसे पहले स्पेशल रूप से आग्रह करना चाहूँगा वो कर्मचारी जो सचिवालय में कार्यरत हैं। सचिवालय में जितने भी कर्मचारी हैं दोस्तों, मैं फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि सचिवालय में जितने भी लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं, उन लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से मैं स्पेशल रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अवश्य रूप से हमारी इस मांग में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी सचिवालय के कर्मचारी होते हैं। सचिवालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारी अगर इसमें सहयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मांग जल्दी से पूरी हो पाएगी, क्योंकि सचिवालय के कर्मचारी जो भी लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आज तक भी किसी भी धरने में लिपिक वर्ग का साथ दिया हो। तो उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि वो सभी सचिवालय के कर्मचारी सभी लिपिक वर्गीय महासंघ का सहयोग प्रदान करें। और इसके लिए 5 फरवरी जो डेट फिक्स कर रखी है, उस दिन सभी सामूहिक रूप से आकस्मिक अवकाश लें और नए कार्मिक जिनका हाल ही में पदस्थापन हुआ है वो धरने में शामिल होने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। वो बिना शामिल हुए भी घर पर रखकर ट्विटर के माध्यम से भी इस आंदोलन में अपना सहयोग कर सकते हैं। और ट्विटर के लिए भी मैं आग्रह करूंगा कि मनीष जी विधानी जो हमारे महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध है कि वो ट्विटर वार के लिए भी एक कोई पर्सनल एक यूनिक ट्विटर कोड, जिस प्रकार से हैशटैग की बात करते हैं अपन, तो ट्विटर के लिए कोई स्पेशल हैशटैग सभी कर्मचारियों के लिए जारी करें, ताकि 5 तारीख को सभी कर्मचारी एक ही हैशटैग पर
ट्विटर करें और इस ट्विटर वार के माध्यम से भी जो नए कर्मचारी वो अपना सहयोग कर सकते हैं। मनीष जीवधानी से मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूँगा कि वो एक हैशटैग फिक्स करें और उस हैशटैग के माध्यम से सभी कर्मचारियों को एकजुट करें। इसके लिए मैं यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जितेंद्र जी गहलोत, मधुसूदन सिंह, तरुण कुमार मोदी, लक्ष्मी नारायण जी, बाबा ताराचंद, इन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और इस प्रक्रिया के लिए जुड़े हुए और भी कर्मचारी, जिस प्रकार राधे मीणा और बहुत सारे साथीगण ऐसे हैं जो इसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक पहुँचा दे। धन्यवाद दोस्तों।